अशोक भाई आएंगे आपके पास, विभूति जी के पास चलेंगे, क्योंकि विभूति जी केवल अधिकारी नहीं रहे, वो बहुत चिंतक हैं, बहुत लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और एक बड़ा विजन है उनके पास, इसलिए मैं बार बार उनके पास आता हूँ। विभूति जी, मैं ये नहीं समझ पाता, जो एसडीएम ने आदेश निकाला था उसमें इस गरीब दीक्षित को बहुत भारी क्रिमिनल घोषित किया था ना, इसलिए पूरा अमला जमला चाहिए, एसडीएम लिख रहा है कि बहुत भारी हैबिचुअल क्रिमिनल है, हाहाकारी टाइप का। मैंने पढ़ा वो पत्र क्या, और जब बिकरू में गए हैं तो माचिस ले गए, लालटेन भी नहीं ले गए, टार्च तो छोड़ो है, और वहां क्या हाल हुआ देखा ही था, कुछ मारे गए और बाकी डर के मारे भाग गए, यही हुआ था ना विभूति जी। बाद में विकास का क्या हुआ छोड़ दो, उस दिन तो यही हुआ था ना, शर्मनाक। मैंने पूछा था अधिकारियों को बैठाल के ऐसे मंच पर कि तो आपका विजडम कहां गया था, घास चरने गया था, आप किससे लड़ने जा रहे थे, जेब में हाथ डाल के चले गए थे, 8 लोग मारे गए। और यहां एसडीएम पूरा लिख रहा है कि उनकी मैं शक्ल देख रहा हूं दीक्षित जी की, जो आधे जले हैं बच्चे हैं, उनकी शक्ल देख के लगता है कि बहुत भारी क्रिमिनल है, जिसके लिए अमला जमला बहुत फोर्स, कई थानों का और बुलडोजर चाहिए। ये क्या ड्रामा क्या है विभूति जी, इसके पीछे मानसिकता क्या है ब्यूरोक्रेसी की, क्या चाहती, क्या दिखाना चाहती है? देखिए, क्योंकि पूरी सारे तथ्य मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है कि और पैनलिस्ट भी अभी शायद सारे तथ्यों से वाकिफ नहीं होंगे, तो इसको तो गहराई से देखना होगा। लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो एसडीएम का आचरण है और जो वहाँ उनके मदद के लिए पुलिस वाले गए थे, उनका आचरण नॉन प्रोफेशनल है, पेशेवर आचरण नहीं है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे इसी बात पे हो रहा है कि अगर एक झोपड़ी हटानी थी तो झोपड़ी के लिए बुलडोजर की जरूरत क्यों पड़ी, 2-3 मजदूर ले जाते और उसे हटा सकते थे। जिस आदमी की झोपड़ी हटाने गए थे वो अपराधी था नहीं था, ये तो सब मुझे नहीं पता, लेकिन देख के तो कम से कम वो एक साधारण सा दुबला पतला मरियल सा मनुष्य लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी होगा। लेकिन बहरहाल ये तो सारे तथ्यों की बात है। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो हैंडलिंग हुई है बहुत ही खराब हैंडलिंग हुई है, और उसी का नतीजा है। देखिए, 2 निर्दोष जानें चली गई और बजाय उनको बचाने के सब लोग भाग गए वहां से और वीडियोग्राफी करते रहे। और तो ये तो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत थी। अभी जो एसपी की प्रवक्ता कह रही थी वो सही कह रही थी कि पुलिस प्रशिक्षण में भी ये एक महत्वपूर्ण पक्ष होना चाहिए कि कैसे वो मानवीय तरीके से, कैसे मनुष्य की तरह, कैसे एक दोस्त पुलिस की तरह आचरण कर सकें। तो हमारे प्रशिक्षण में भी खामी है, वो तो मैं चूंकि उस दुनिया से आया हूं मैं जानता हूं। तो बहरहाल कुल मिलाकर के एक मौका है प्रदेश सरकार के लिए कि इस पर गंभीरता से देखे। और एक वीडियो जो आप बार बार दिखा रहे हैं, मुझे पता नहीं कि वो जो जिस महिला को आप दिखा रहे हैं वही कलेक्टर हैं वहां, तो कानपुर तो बहुत करीब है लखनऊ से और सरकार के पास तमाम जानकारियों के स्रोत होते हैं। तो हालांकि ये किसी सबका मौलिक अधिकार है और इसके लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए कि वो संगीत में या नृत्य में या इस तरह कलाओं में उसकी दिलचस्पी है, तो अच्छी बात है। लेकिन एक खास तरह की गंभीरता की अपेक्षा की जाती है जब इस तरह घटना हो, तो वो वहां पर लैकिंग दिखाई दे रही है। और कैसे इस लखनऊ में बैठी हुई सरकार को कानपुर देहात के या कानपुर में तैनात किसी अधिकारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ये सब भी देखना चाहिए। कुल मिलाकर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करके और इस तरह कार्रवाई करनी चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की चीजें बार बार ना हो। अशोक पांडे जी, उत्तर प्रदेश के 10-12 बड़े जिले, 15, उनके कलेक्टर और कप्तानों के नाम मुख्यमंत्रियों को मुंह याद होते हैं। फर्स्ट नेम से बोला जाता है कि फलां को फोन लगाओ, लिस्ट नहीं देखनी पड़ती है ना। तो ये तो मान ही नहीं सकते कि किसी को पता ही नहीं लगा कौन कलेक्टर है, कहाँ क्या कर रही। खैर, मैं एक प्रश्न दूसरा रखना चाहता हूं अशोक जी, आप भी बनारस से हैं, बहुत बड़ा पीठ है हमारी चेतना का।
जी जी इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने जो फरमान जारी किए, क्या वो जैसे किए तैसे किए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी ने उसको जो नीचे जमीन पर उतारा, वो उसमें इतनी विद्रूपताएं शामिल कर दी और वो सारे बिल फड़े किसके? इंदिरा गांधी खाते में। तो आपको पता ही है, ठीक? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे स्टेशन पर सोते हुए साधु सन्यासी की भी पकड़ के नसबंदी कर दी। नहीं, सही बात। 12 साल का लड़का सब्जी लेने गया, उसकी भी नसबंदी कर दी। उससे क्या हुआ? कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया, ठीक? जी जी जी। क्या आपको ये भय नहीं लगता आप लोगों को कि ये बुलडोजर का ऐसा दुरुपयोग करेंगे तो मुश्किल हो? मुझे ये इंदिरा गांधी वाला सीन रिपीट हो रहा है मेरी स्मृति में। देखिए, मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे घटना प्रकाश में आई नहीं, है। आप मुझे बताइए, झोपड़, जो बात विभूति जी कह रहे, झोपड़ी हटाने के लिए कौन बुलडोजर ले गया पूरे विश्व में आज तक? बताओ। हाँ, निश्चित। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, मुख्यमंत्री जी का बयान जो आपने दिखाया, ये तो स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है। अधिकारियों ने किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे हम इस घटना से सबक लेके ऐसी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि फिर कोई इस तरह की घटना न हो। नहीं अशोक जी, ये मामला इतना सरल नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी बाद में कहा, अच्छा ऐसा था, मुझे पता ही नहीं लगा क्या? लेकिन जनता बड़ी विचित्र होती है, वो बताने नहीं जाती, वो फैसला सुना देती है। मुझे एक बात बताइए पांडे जी, एक बात बताइए, नहीं होगी जी। अशोक जी, ये बात क्यों नहीं शासन ने पूछी अब तक? जो अमिताभ अग्निहोत्री पूछ रहे, मैं तो तनख्वाह लेने ना शासन से, ये क्यों नहीं पूछी कि एसडीएम अज्ञात कैसे हो सकता है? विभूति जी, सारे कानून पढ़ लो, एसडीएम अज्ञात कैसे जिले में? देखिए, निश्चित तौर पे हम मतलब कोई ड्रामे की लिमिट नहीं रखोगे यार आप लोग? अनलिमिटेड ड्रामा होगा क्या पांडे जी? नहीं, निश्चित हम कार्रवाई करेंगे और देखिएगा कार्रवाई होगी, इन सारे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कोई अज्ञात किसी का बाप नहीं रह जाएगा। विभूति जी, सारे सर्विस रूल बुक सब अच्छी बातें हैं, लेकिन भाई आप एसडीएम हैं, डीएम के बाद दूसरे नंबर के हाकिम हैं जिले में, आप भी अज्ञात हैं। बाप का नाम अज्ञात, पता अज्ञात। मतलब कोई ड्रामा की लिमिट रखेंगे कि नहीं? या बिल्कुल आंख में धूल नहीं, आंखें ही धूल में घुसा दोगे? ऐसा है, देखिए, हर जिला हेडक्वार्टर पर रिकॉर्ड्स होते हैं, सचिवालय में रिकॉर्ड्स होते हैं। जितने भी अधिकारी, वो तो चपरासी से लेके कलेक्टर तक, या जो भी अधिकारी हैं, सबका सजरा होता है, सबका पता होता है, पिता का नाम होता है, शैक्षणिक, ये तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मौजूद रहते हैं। अब किसी को मेहनत करनी चाहिए। थाने में जो एफआईआर लिखाने गया, उसे मान लीजिए कोई जनता का व्यक्ति था, उसे नहीं पता था, तो थाने से उसे दरियाफ्त कर लेना चाहिए था, थाने को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पूछ करके। ये नाम तो कोई इतना गोपनीय नहीं है, ये इसमें सिर्फ मेहनत नहीं की गई। जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखाई होगी वो तो पुलिस का आदमी नहीं होगा, वो तो पीड़ित पक्ष का कोई होगा, उसे हो सकता है ना पता हो, लेकिन उसकी मदद करके जी। ना मैं मतलब, अगर हम अनपढ़ आदमी, हम गए, हमने कहा भाई कलेक्टर साहब ने हमको मारा, ठीक, दरोगा ये कहा कि कलेक्टर का नाम बताओ, नहीं तो अज्ञात, ये कोई बात हुई? ऐसे दरोगा को तुरंत हटा देना चाहिए नौकरी से। जरूरी है मुझे पता हो कलेक्टर की बल्दियत? नहीं ना, कलेक्टर का पता, कलेक्टर का घर वो लोग जानते हैं जो उनके यहाँ गुलदस्ता देने जाते। ननकू तो कभी जाता नहीं ना, उसकी एंट्री है, क्या उससे अपेक्षा रखता है दरोगा? तो मूर्ख है दरोगा या धूर्त है? मैंने ये बात बनारस के समय भी उठाई थी, अशोक जी गवाह होंगे, तब दूसरे चैनल पर था। मैंने कहा था ये क्या तमाशा है, सरकारी मुलाजिमों को अज्ञात में डाल दिया। आपकी नीयत पर शक होता है यहां से, क्या आप क्या करना चाहते हैं? हमको पता है अदालतों में जब बड़े वकील खड़े होंगे तो वो क्या खेल खेलेंगे। एक सवाल और पूछ लूं, फिर मैं तीनों अपनी महिला शक्ति के पास जाऊंगा। अशोक जी, आपसे एक सवाल पूछ लूं, आज मैं बड़ा क्षुब्ध हूं। जेसीबी का ड्राइवर पकड़ गया, पटवारी कानून को क्या बोलते वो पकड़ गया, ठीक, जो झोला लेके चलता है। एसडीएम फरार है, क्या एसडीएम और डीएम भी फरार होने लगे?
ये मत बताइए, ये मत कहिएगा कृपा करके कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी ना। मैं सिर्फ अभी स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसी स्थिति आ गई हम लोगों के जीवन काल में कि जिलों से एसडीएम भी फरार होने लगे? अभी तक चोर उचक के फरार हमने सुने। फरार नहीं होगा, दोषी होगा तो बचेगा भी नहीं। अरे भाई, ये तो फरार भी नहीं होगा। भाई पांडे जी, ये धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो जैसी बात हो गई। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या एसडीएम भी फरार होने लगे? नहीं, बिल्कुल फरार नहीं, एसडीएम फरार नहीं हो सकता निश्चित तौर पे। अगर फरार भी कोई है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विभूति जी, एक छोटी टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं तीनों महिला मित्रों के, अपने बहनों के पास जाऊंगा कि क्या एसडीएम भी फरार होने लगे? तो कल डीएम भी फरार हो दिखा देंगे किसी जिले में, कहीं कप्तान कह देगा मैं भी फरार हूं। ये तो लोग फरारों को पकड़ने के लिए रखे थे हमने, ये भी फरार हो जाते हैं। देखिए, ये तो राज्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वो भाग गए होंगे, जाहिर है कि वहां बैठ करके इंतजार नहीं कर रहे होंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई, भाग गए होंगे। लेकिन राज्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, पकड़ लिए जाएंगे। नहीं, लेकिन फरार होने का कहा आपने, अभी इसी राज्य में उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस अफसर फरार रहे और वो मुझे लगता है कई महीने बाद अभी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ दिनों पहले बांदा या चित्रकूट से फरार हुए थे। वो पाटीदार फरार होना, वो फरार प्रगटे होना हैं। अगर उनका काम फरार होना है तो राज्य का काम उन्हें गिरफ्तार करना है। राज्य के अंदर इच्छा शक्ति होगी और चाहेगी तो ये गिरफ्तार हो जाएंगे, जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। ताहिरा जी, ये जिन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन होता है भाई, कोई एसडीएम डीएम ऐसा नहीं जिसके पीछे आगे 4-6 सिपाही ना चले। अभी मध्य प्रदेश में तो एक दंपत्ति थे आईएएस आईपीएस, वो 56 सिपाही अपने घर रखते थे लिखत पढ़त में। क्या तो इनके साथ जो ये लोग रहते हैं बंदूकची, इनके साथ ही ये लोग फरार हो जाते हैं, इनको भी ले जाते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी बिल्कुल सही कहा विभूति जी ने, आईपीएस अफसर भी फरार हुए थे काफी दिनों जी बाद। हाँ, और फिर वो बाद में बड़ी मुश्किल में प्रकटे पाटीदार, बड़ी मुश्किल से एक लंबे समय के बाद वो पकड़े गए। बड़ा प्रेशर उसमें आजमाइश हुई कि भाई आ जाओ, कहाँ हो, हाँ क्यों जी, नाक कटवा रहे हो? तो ये एसडीएफ का भी वही है कि ये फरार कैसे हो गए, सही बात है। और अकाउंटेबिलिटी, मैंने कहा ना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अमिताभ जी, हम लोग बात कर रहे हैं पुलिस पे, पुलिसिया जो उनका एक तंत्र है उस पे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से असॉल्ट करते हैं। ये मित्र पुलिस नहीं है, बेशक ये मित्र पुलिस नहीं होते हैं, लेकिन ये पुलिस आती किसके अंडर है? आती तो स्टेट के अंडर है ना। तो इसको सही करना स्टेट का काम है। ये स्टेट ही इनको, सीएम साहब को भी वापस लाए और जो पुलिस के तंत्र में कहीं खराबी, इसको सही करे, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चले, रिफॉर्म करे। तो बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि सिर्फ कहने से कि मित्र पुलिस से नहीं चलता। सुधा जी, क्या जो हालात हैं उसमें मैं एक थोड़ा अतिरंजित बात कह देता हूं, लेकिन क्या करें, दूध का जला छाछ फूक फूक के पिएगा। क्या डीएम और एसपी पर भी निगाह रखा जाना चाहिए, जैसे एसडीएम फरार हो गए ऐसी घटना को देख के? ये दिन आ गए कि जिले में कप्तान पर निगाह रखी जाए और कलेक्टर पर नहीं, ये भी फरार हो जाएंगे। पाटीदार हो ही गए, यहाँ एसडीएम फरार हैं।